नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। मुद्दा देश के प्रसिद्ध मंदिर के प्रसादम से जुड़ा है, जिसमें पशुओं की चर्बी वाले घी और मछली के तेल के इस्तेमाल के आरोप से जुड़ा है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है और साथ ही कहा है कि इस मुद्दे को नहीं बनाने देंगे राजनीतिक मुद्दा। यही है सवाल कि क्या वाकई जानवरों की चर्बी वाला घी का इस्तेमाल किया गया है या इस मुद्दे का सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में से एक है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमला देवस्थानम संभालता है। मंदिर परिसर में बनी 300 साल पुराने किचन पोटू में शुद्ध देसी घी के रोज 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रसाद है, जिसे करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं। लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी होता है। ट्रस्ट ने करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या भेजे थे। लड्डू को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिले होने की बात सामने आई है। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि तिरुपति हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। इस मुद्दे पर तमाम बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से बयान भी सामने आए। बता दें कि पहले वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार राज्य में थी। अब इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आ गई है। सीएम नायडू ने लैब रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हो गई थी। हालांकि टीडीपी ने 2 महीने बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की। सीएम नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि पूर्व जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया है। टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। नायडू ने कहा, जब बाजार में 500 रुपए किलो घी मिल रहा था, तब जगन सरकार ने 320 रुपए किलो घी खरीदा। ऐसे में घी में सप्लायर की ओर से मिलावट होनी ही थी। जगन सरकार द्वारा कम दाम वाले घी को खरीदने की जांच होगी। पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं से तिरुपति मंदिर की पवित्रता पर दाग लगाया है। अब इस मामले की ये अपडेट है कि तिरुपति लड्डू प्रसाद मामले की जांच अब एक स्वतंत्र एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर नई जांच टीम का गठन किया है। इस जांच दल में 2 सीबीआई अधिकारी होंगे, 2 अधिकारी आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे और 1 अधिकारी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी यानी फसाई का होगा। जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे। दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर में आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान चढ़ाए जा रहे प्रसाद में मिलावट का आरोप लगा था। यह आरोप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रसाद में इस्तेमाल किए जा रहे घी में एनिमल फैट यानी पशुओं की चर्बी की मिलावट पाई गई है। इस बात के सामने आते ही लोगों में गहरी नाराजगी फैल गई थी। बाद में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई। इसी के साथ आपको बता दें कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के करीबी रिश्तेदार वाईवी सुब्बा रेड्डी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में इस बात पर सवाल उठाया गया कि चंद्रबाबू नायडू ने जांच पूरी होने से पहले ही राजनीतिक लाभ के लिए बयान दिया। उन्होंने कहा कि घी के जो 4 टैंकर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पास जांच के लिए भेजे गए थे, उन्हें प्रसाद बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया था। सॉलिसिटर जनरल ने राज्य सरकार की एसआईटी को बताया वाजिब। राज्य सरकार के निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी को जांच करने दिया जाए या किसी दूसरी संस्था को
ये जिम्मा दिया जाए। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार की एसआईटी में सभी बेदाग और अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने जांच करने देना चाहिए। बेहतर जांच के लिए उनकी निगरानी का काम एक केंद्रीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंप देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने किया सॉलिसिटर जनरल के सुझाव का विरोध। वाईवी सुब्बा रेड्डी के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस सुझाव का विरोध किया। उनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एसआईटी का गठन करे। आखिरकार जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि वो एक एसआईटी बना रहे हैं। इसमें 2 अधिकारी सीबीआई के होंगे, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे और 1 अधिकारी फसई का होगा। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी में आंध्र प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी होंगे उनका नाम आंध्र प्रदेश सरकार तय करेगी। फसई के अधिकारी का चयन फसई के अध्यक्ष करेंगे। कोर्ट का कहना था कि फसई खाद्य मिलावट के मामलों में विशेषज्ञ संस्था है, ऐसे में उसके एक अधिकारी की मौजूदगी से जांच बेहतर हो सकेगी। इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है, यानी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। एसआईटी स्वतंत्र जांच करेगी और जांच के आधार पर अगर किसी पर मुकदमा चलाने की जरूरत हुई तो वो निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भविष्य में इस जांच को लेकर किसी को कोई समस्या होती है तो वो वापस उसका दरवाजा खटखटा सकता है। अब थोड़ा मामले को और अच्छे से समझने के लिए कहानी में थोड़ा सा बैक रिवर्स जाते हैं। ये विवाद कैसे आया सामने? कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन पिछले 50 साल से रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। तिरुपति मंदिर में हर 6 महीने में 1400 टन घी लगता था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया था, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिडिंगकुल स्थित AR डेयरी फूड्स भी है। इसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। टीडीपी सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जय श्यामला रॉय को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने प्रसादम की क्वालिटी जांच का आदेश दिया। इसके लिए एक कमेटी बनाई। प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में सैंपल भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद TTD ने तमिलनाडु के डिडिंगुल स्थित AR डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद TDD ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। अब तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन से 475 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से घी खरीद रहा है। घी की शुद्धता का प्रशिक्षण करने वाली प्रयोगशाला NDDB काल्फ ने तिरुपति को घी की शुद्धता की जांच करने के लिए एक मशीन दान करने पर सहमति दी है। इसकी लागत 75 लाख रुपए है। इससे पहले एसआईटी ने 30 सितंबर को कई जगहों पर छानबीन की थी। एसआईटी के अधिकारियों ने तिरुमाला में फ्लोर मिल्क का निरीक्षण किया। यहीं पर घी को स्टोर किया जाता है। इस घी का इस्तेमाल लड्डू प्रसादम में होता है। एसआईटी चीफ सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और उनकी टीम ने तिरुमाला में घी के टैंकरों और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम लैब की भी जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि अब तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए नंदिनी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंदिनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का लोकप्रिय ब्रांड है। विवाद के बीच एक महीने पहले ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को घी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर MK जगदीश ने कहा कि हमने अपनी गाड़ियों में GPS सिस्टम और जियो लोकेशन डिवाइस लगाई है। ये गाड़ियां मंदिर में घी सप्लाई करती हैं। GPS सिस्टम लगाने से हमें पता चलता है कि गाड़ी कहां रुकी है ताकि मिलावट को रोका जा सके। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को 350 टन घी की सप्लाई का ठेका मिला है। अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी के बजाय नई एसआईटी जांच करेगी। अब जांच में क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। सच में आरोप सिद्ध होगा या नहीं ये तो जल्द साफ हो जाएगा। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।